Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about gifted children. हमने अब तक जाना कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, यानी कि जिनकी एबिलिटी सामान्य बालकों से अधिक होती है, जिनके मानसिक स्तर का विकास किसी आम बच्चे से अधिक होता है और जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और जो अन्य व्यक्तियों के सामने अपने नए नए विचार रखते हैं। और ऐसे बच्चों को यदि कोई भी टास्क दिया जाता है तो वे उसे पूरा करते हैं, चाहे वे बच्चे म्यूजिक में आगे जाएं जैसे कि लता मंगेशकर, चाहे वे खेल में आगे जाएं जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ऐसे बच्चे किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका बुद्धि मापन के अनुसार किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, यानी कि जो 130 से 145 बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं उनको मध्यम प्रतिभाशाली वर्ग में रखा गया है और जो 145 से 160 बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं उनको उच्च प्रतिभाशाली वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। 160 से लेकर 180 तक बुद्धि लब्धि वाले बालक को उच्चतर प्रतिभाशाली वर्ग के अंतर्गत रखा गया है और जो 180 से लेकर ऊपर तक के जो बुद्धि लब्धि है उनको सर्वाधिक प्रतिभाशाली वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक टर्मैन हैं उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 और उससे अधिक बताई है और जो बेंटले नामक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने 110 IQ लेवल वाले बच्चों को या उससे अधिक वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत रखा है। प्रत्येक स्कूल या कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हमें बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनका चयन करना अध्यापक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए अध्यापक को कई बार कई प्रकार की प्रविधियों या टेक्निक्स को अपनाना होता है। किसी भी एक टेक्निक का प्रयोग के द्वारा यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन सा बालक प्रतिभावान है और कौन सा बालक सामान्य है। इसलिए इनकी पहचान करने के लिए कुछ जो टेस्ट है उनको अपनाया गया है। उनमें है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करना, अवलोकन विधियों के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। पहला है बुद्धि परीक्षण। जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करता है। ये जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बुद्धि जो परीक्षण है उनका वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधार पर भी किया जाता है। ये परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, भाषाई और अभाषाई परीक्षण। जो भाषाई परीक्षण होता है उसमें कागज और पेन या पेंसिल का प्रयोग किया जाता है और जो अभाषाई परीक्षण है उसमें बालकों से कोई क्रियाएं करवाई जाती है। टर्मन के अनुसार 140 या उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बालक प्रतिभावान बालक की श्रेणी में आते हैं। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से प्रश्नों के आधार पर उनका IQ लेवल चेक किया जाता है। दूसरा आता है उपलब्धि परीक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभावान बालकों की खोज करने के लिए अध्यापक कुछ अचीवमेंट टेस्ट परीक्षणों की सहायता से कई प्रकार के बालकों की शैक्षणिक उपलब्धियों का ज्ञान बहुत ही सुगमता से कर लेता है। नेक्स्ट आता है अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि जो है
वो एक तरह से बालकों के सम्मान को अभिव्यक्त करती है, यानी कि बालक की किस क्षेत्र में रुचि है उसको हम जान सकते हैं। यानी कि जो अभिरुचि है ये बालकों के भविष्य से संबंधित होती है। इस प्रकार के परीक्षणों के लिए भी अध्यापकों की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे परीक्षणों से प्राप्त अंकों की व्याख्या प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। यानी कि हम विभिन्न क्षेत्रों में बालक की अभिरुचि को जानकर हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं। यानी कि जो प्रतिभावान बालक हैं उनकी पहचान करने के लिए उनके आसपास घर पड़ोस में जो भी व्यक्ति होते हैं हम उनसे उस बालक के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करके भी हम उन बालकों की पहचान कर सकते हैं। इन सबसे आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करके अध्यापक जो है वो प्रतिभावान बालकों की प्रतिभा और उनकी प्रतिभा के स्तर को अच्छे से जान पाता है। इन प्रकार की जो प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं होती हैं उनको आयोजित करवा के और प्रतिभा की खोज करने का प्रयत्न कर सकता है। नेक्स्ट आता है अवलोकन विधियां। यानी कि बालकों की विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करके उनका निरीक्षण करके हम उनकी प्रतिभाओं को खोज सकते हैं। जैसे कि कुछ बालक अन्य बालकों की अपेक्षा जल्दी ज्यादा याद कर लेते हैं, कुछ बालक 3-4 साल की उम्र से ही किसी संगीत या कला में विशेष रुचि रखते हैं, कुछ बालकों की खेल में योग्यता अधिक होती है, या फिर कुछ बालक जो हैं वो चित्रकला में विशेष अभिरुचि रखते हैं। यानी कि जो बालकों की क्रिया प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करके उनकी प्रतिभाओं को हम खोज सकते हैं और अध्यापक द्वारा कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर बालक के व्यवहार का अध्ययन करके भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है बालक के गुणों के आधार पर भी हम उनके प्रतिभा की पहचान कर सकते हैं। यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए डी हॉर्न और कफ ने प्रतिभावान बालकों के गुणों की एक सूची तैयार की थी, जिसके आधार पर भी अध्यापक ऐसे बालकों की पहचान कर सकता है। इस सूची में निम्न बातों को अधिक महत्व दिया गया है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो आसानी से किसी भी विषय वस्तु को याद कर लेते हैं, ये सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। ये बालक किसी भी विषय वस्तु को रटने के बजाय समझने में अधिक विश्वास करते हैं। इन बालकों का जो शब्द भंडार होता है वो बहुत ही अधिक विस्तृत होता है। ये बालक कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेते हैं। इन बालकों का चिंतन बहुत ही अधिक मौलिक होता है। जो प्रतिभावान बालक होते हैं वे स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में बहुत ही अधिक दक्ष होते हैं। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। ये दिन भर स्फूर्ति पूर्वक अपना कार्य करते रहते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक हैं इनको नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा रहती है और ये हमेशा प्रश्न पूछने की इच्छा या जिज्ञासा रखते हैं। इनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ये अपने किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही परफेक्ट होते हैं और कोई भी काम गलत तरीके से करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि ये किसी भी कार्य को करने में बहुत ही फेयर होते हैं। ऐसे बालक किसी भी कार्य को या किसी भी चीज को अच्छे से एनालिसिस करते हैं और फिर उस पर गहराई से अध्ययन करते हैं। ऐसे बालक बहुत ही सृजनशील होते हैं और अपने नए नए आइडियाज देते रहते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बहुत ही तेज होता है। वे किसी भी बात को आसानी से समझ लेते हैं और किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ही इमोशनल होते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी अच्छे से समझ पाते हैं। इस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों की पहचान
की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विशिष्ट बालक होते हुए उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि कोई भी विशिष्ट बालक होता है तो उसके सामने समस्याएं आएंगी ही आएंगी। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके सामने जो एक मुख्य समस्या आती है वह आती है समायोजन की समस्या। ऐसे बालक परिवार में, घर में और विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते हैं। कई बार जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और माता पिता इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कई बार माता पिता उनकी रुचियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे उनके साथ बहुत छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। ऐसे वातावरण में बालकों और उनके माता पिता में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे घर में स्वयं को कुसमायोजित महसूस करते हैं। उनके इस कुसमायोजन का प्रभाव घर में और घर के बाहर के समायोजन पर भी पड़ता है। जब ऐसे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे बालक घर में भी, घर परिवार में, विद्यालय में और समाज में सभी जगह अपने को एडजस्ट करने में असमर्थ होते हैं। कई बार जो बालकों की अहम भावना होती है उसके कारण भी ये बालक अपने आप को दूसरों से बहुत अधिक श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे समझते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ वह मेरे सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। इस भावना के कारण भी वे बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक सामान्य रूप से जो पढ़ाई करवाई जाती है उसमें अपनी विशेष रुचि नहीं रख पाते हैं और दूसरे बालकों का हंसी मजाक उड़ाकर अनुशासनहीन हो जाते हैं। कई बार जो ऐसे बालक होते हैं उनको अधिक स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति की आकांक्षा होती है। वे इसकी पूर्ति के लिए उन लोगों से संबंध बढ़ाने शुरू कर देते हैं जो उन्हें बहुत अधिक स्नेह, प्रशंसा और सहानुभूति प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे गलत समूहों में शामिल हो जाते हैं और अपनी प्रतिभा को नष्ट कर देते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। वे सामान्य कक्ष में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं और जो सामान्य रूप से स्टडी करवाई जाती है या जो अध्यापन विधियां काम में ली जाती हैं उनसे वे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और वे स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे बालकों की आकांक्षाएं उच्च होती है परंतु वे कई बार सही विषय का चुनाव करने में और सही व्यवसाय का चुनाव करने में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार ऐसे बालकों द्वारा गलत चयन करने से या गलत निर्णय लेने से समायोजन संबंधी बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और वे अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए ताकि उनकी योग्यता और प्रतिभा को विकसित किया जा सके।